लगे। Guys, welcome back to my new VDDDDD. Yo, let's go. We are back with a new video, guys. और आज का तुम लोग गेटअप देख के बता ही सकते हो कि आज तो होने वाला है मोटो व्लॉग। और टाइटल और थंबनेल तुमने देख ही लिया होगा कि आज हम रिव्यू करने वाले हैं ड्यूक 250 का, जो कि है Zen 3। तो फिलहाल काफ़ी लेट हो चुके हैं एज ऑलवेज। सो अभी जाते हैं सीधे, भाई लोग ऊपर भी रुक रखे हैं, सेटअप पूरा कर दिया है। मैं निकलता हूँ सीधे, माइक लेने आ रखा हूँ, गाड़ी गर्म करते हैं और सीधे निकलते हैं। भाई आज ड्यूक 250 का रिव्यू देखो कि कैसी है ड्यूक 250। ओके लेट्स गो। ये है ड्यूक 250 नई वाली Zen 3। सो देखते हैं इसका रिव्यू, अभी चला के देखते हैं। बाकी इसमें ग्रिप्स ऐसी हैं और ये सब बाद में दिखाता हूँ तुम्हें। अभी फ़िलहाल वैसे देख लो, लुक चेक कर लो। बाकी ये टैंक पैड भी लगा रखा है इसमें, टैंक पैड भी अच्छी चीज़ है। बाकी इसकी चाबी काफ़ी प्यारी है, जो नई वाली ड्यूक आई है ना उसकी चाबी कितनी प्यारी है। तो अभी अपने साथ ये ड्यूक है, ये भाई हैं 2-3, और एक ये भी है, कौन सी बाइक है, रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350। तो फिलहाल चलते हैं, स्विच कर। चलो थोड़ा सा खींच के देखता हूँ मैं यहाँ पर। ड्यूक की ब्रेकिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है। नो वन कैन बीट ड्यूक ब्रेकिंग। कोई भी आदमी ड्यूक की ब्रेकिंग नहीं बीट कर सकता है, क्योंकि इसकी ब्रेकिंग बहुत पावरफुल है। भाई को जाने देता हूँ। बाकी अभी इसमें तेल नहीं डाला गया इसने, अभी इसने इसमें तेल ही नहीं डाला है, भपका दे रही है गाड़ी। हाँ इसने तेल ही नहीं डाला इसमें। अभी तूने इसमें तेल नहीं डाला है? तेल नहीं डाला था इसमें? मैंने कल सर्विस करानी है ना, तब मैं डाल रहा। अबे तेल ही खत्म हो जाएगा इसमें, भपका देने लग गई है। नहीं यार, अब भी ये मेरा पागलपन नहीं झेल पा रही है, या मैं नहीं झेल पा रहा हूँ उसका पागलपन। चलो अब खींचते हैं। फाइनली ड्यूक 250 हमने राइड करी, आपने देखा था, लेकिन देखो थोड़ी सी उसमें कमियां ऐसी हो गई, अब मेरे को खुद समझ नहीं आया। वैसे 250 ये चीज़ ज़्यादातर करती है, मैंने बहुत बार नोटिस करा है कि ड्यूक 250 ये चीज़ें होती है, उसमें बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है। सेकंड गियर या थर्ड गियर में पूरा पिकअप नहीं देती है, एक बार स्लो जाती है फिर आगे कोई भागती है। और बाकी अभी हाल आप चेक मारो। और मैंने सुना है हाल इसके सॉकर एडजस्टेबल होते हैं, इसका एंगल अच्छा लगता है मुझे कि ये इस साइड से दे रखा है इन्होंने। और मेरे को सबसे प्यारा कलर इसका ड्यूक 250 का यही वाला लगता है, क्योंकि ऑल ब्लैक है, क्योंकि केटीएम ने आज तक ऑल ब्लैक कलर नहीं निकाला था। बाकी इसमें टैंक पैड लगा हुआ है, टैंक पैड तो बेस्ट खर्चा है, अगर आप बेस्ट मॉडिफिकेशन है आप अपने उसमें करो, क्योंकि स्क्रैच नहीं पड़ते हैं, जैसे चाबी हो गई या कभी बेल्ट वेल्ट के स्क्रैच नहीं पड़ते हैं इससे। मीटर देखो, आप मीटर का जो मॉडिफिकेशन, ये देखो, इसका सबसे प्यारी चीज़ ये है कि ये मीटर ऐसे एडजस्ट होता है, मतलब ये इसका फीचर है। अगर आप सोचो ये ख़राब है, लेकिन ये इसका फीचर है, ये पता नहीं है किस चीज़ के लिए, बट ये फीचर इन्होंने सही दे रखा है। इसका एडजस्टेबल मीटर है इसका। बाकी देखो क्लच और ब्रेक दोनों के दोनों अलग क्वालिटी के हैं, जैसे मेरी ड्यूक के हैं, देखो इसके अलग हैं, लेकिन इसके कुछ और ये पीछे से इसके ग्रेवल्स भी बहुत प्यारे लगते हैं, ये वाली चीज़। बाकी टेल इसकी ऐसी है, और टायर इसमें MRF मिलता है आपको, जो कि घिस चुका है, और भाई ने 3000 किलोमीटर चलाई है फिर भी घिस चुका है ये टायर। तो इसका कोई मेरे को रीज़न बताओ कि आप इसका मीटर चेक करो, रेडी टू रेस ऐसे आता है, और ये रहा
इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एबीएस ऑफ कर सकते हैं शायद इसका हम। हाँ भाई इसमें बहुत सी चीज़ें हैं यार, लेकिन चल कैसे जाए मेरे को तो पता ही नहीं है। फ्यूल रेंज वगैरह दिखा रहे हैं। हाँ ओके, राइड मोड में एबीएस रोड, बाइक इन्फो। भाई ये बड़ा क्रेजी सिस्टम है यार इसका। क्विक सिलेक्टर, कनेक्टिविटी, क्विक शिफ्टर प्लस, शिफ्ट लाइट, क्लॉक एंड डेट, यूनिट्स, लैंग्वेज। ये सही है भाई, इसमें तो बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं। और बाकी इसका हेड चेक मारो आप, इसका हेड, लेकिन इसकी हेडलाइट उतनी प्यारी नहीं है, इसकी लाइट उतनी अच्छी नहीं आती है जहाँ तक मैंने देखा है, आज तक नोटिस करा है। अब पता नहीं, मैंने चलाई नहीं है रात को, दिन में चला गई है तो क्या पता अच्छी भी आती हो। बाकी यही है भाई, एक बार अब इसको थोड़ा फ्लाई बाय और मारते हैं। बाकी देखो यार सिस्टम पूरा लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ है सॉकर जो इन्होंने ऐसे दे रखे हैं ना, ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अच्छा इसका ब्रेक ऑयल देखो वाला, फुट ब्रेक का ब्रेक ऑयल देखो, लेकिन इसमें इंजन गार्ड नहीं है, बिना इंजन गार्ड के आती है शायद। इसमें इंजन गार्ड लगाने की ज़रूरत है क्योंकि कभी भी फूट सकता है ये जो इसका साइलेंसर का पाइप है, इसमें डालने की बहुत ज़रूरत है। बाकी डिस्क देखो, डिस्क काफ़ी अच्छी दे रखी है इस बार इन्होंने। और तो कुछ चीज़ें इसमें ज़्यादा डिज़ाइन। रेडिएटर देखते हैं, वाओ रेडिएटर भी पूरा पैक है। बाकी सही है भाई, थोड़ी बहुत भगा के चेक करते हैं अब। तो देखो कूलेंट का यहाँ पे है सिस्टम, जैसे अपनी गाड़ी में यहाँ पे होता है कूलेंट, इसमें यहाँ पर है कूलेंट, तो यहाँ पे से कूलेंट भरता है शायद इसका। बाकी कुछ नया है इसमें चीज़ें, बाकी तो सब बढ़िया है यार, गाड़ी मतलब मस्त है। बस इसमें सेकंड गियर में प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्यों। यहाँ से लुक चेक मारो इसका एक बार। सबसे कूल फीचर है ये है भाई इसका ना, बहुत ही कूल फीचर है। और आप कभी भी ड्यूक 250 परचेज करने जाओ, एक बार राइड मान लेना उसकी, एक बार टेस्ट ड्राइव लेके चेक कर लेना कि क्या प्रॉब्लम्स हैं गाड़ी में, या क्या सही है क्या गलत है। बाकी तो गाड़ी देखो बहुत ही प्यारी बन रखी है। और ये वाला लोगों को इसका लुक ज़्यादा पसंद नहीं आता है क्योंकि सब कल्ट फैन है अपनी पुरानी वाली के। चेक मारो यार, तो काफ़ी सारे लोग थे ना, मैं बोल नहीं पा रहा था। सो भाई बेसिकली इस गाड़ी में जो नई नई चीज़ें हैं, जैसे ये कूलेंट का सिस्टम देखो आप, ये कूलेंट यहाँ पे लगता है। सॉकर देखो आप, सॉकर बिल्कुल चेंज्ड है। और मीटर देखो, मीटर में डिफरेंस देखो, ये देखो मीटर का एडजस्टेबल मीटर है इसका। और हेडलाइट देखो भाई, हेडलाइट काफ़ी क्रेजी है इसकी, जो नई हेडलाइट आई है ना इसकी, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। इतनी गाड़ियाँ आ रही है ना, बोला ही नहीं जा रहा है। और प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ और कोई हाईवे नहीं है, इफ़ यू नो दैट। और बाकी ये टैंक पैड का मॉडिफिकेशन आप भी अपनी बाइक में कराओ, काफ़ी बेहतरीन चीज़ है क्योंकि इससे टैंक में स्क्रैच नहीं आते हैं। बाकी टेल देखो भाई, टेल काफ़ी प्यारी बना रखी है। ये जो ये है ना ग्रेबल्स इसके पकड़ने वाले, ये मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, एकदम शार्प लुक दे रहे हैं गाड़ी को। और गाड़ी को इन्होंने मेरे ख्याल से कस्टमाइज ही पूरा शार्प कर रखा है। देखो मीटर को तुम ऐसे रखो, फिर आगे से चेक मारो, ये देखो आगे से, मतलब क्या बेहतरीन सा लुक आ रहा है। देखो इसका अलग नहीं लग रही, एकदम मज़ा आ रहा है। और थोड़ा सा ऐसे कर दोगे तो फिर नंबर प्लेट दिखेगी। ये बढ़िया सिस्टम नहीं रखा भाई। और एरोडायनेमिक्स काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिए, बहुत शार्प बना दी है ड्यूक 250, काफ़ी ज़्यादा शार्प है। और बाकी यही फीचर्स हैं। और ये इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी दे रखी है यार लेग गार्ड्स की, वरना हमारी वाली में तो बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी इनकी। बाकी सब चीज़ें सेम है और स्टैंड अलग दे रखा है इन्होंने, मतलब पूरी चेंज कर दी है ड्यूक 250 और ड्यूक 390 पूरी की पूरी चेंज कर दी है। और ये चीज़ भी सही है, ये एडजस्टेबल सॉकर्स है, मैंने सुना है ये एडजस्ट हो जाते हैं, ऊपर नीचे होता है। वैसे अपने भी होते हैं लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे एडजस्ट होते हैं। देखो ब्रेक भी इन्होंने अलग दे रखे, ब्रेक काफ़ी अच्छे हैं इसके, ब्रेक और क्लच प्लस रेडिएटर देखो अंदर से, ये भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैक कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी दे रखी है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्यों छोड़ दिया काम, मेरे ये समझ नहीं आया, क्योंकि अगर इसमें पत्थर लगेगा या कहीं ऑफ रोड में जाएगी, इन्होंने लगता है गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम करने के लिए इसका ऐसा बना रखा है सिस्टम, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिल जाएगा करके इसको। बट फिर भी सही है ओवरऑल अच्छी है गाड़ी। तो अभी फिर से एक बार अच्छी से भगा के चेक करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। बाकी डोमिनार 400 भी अपने पास, तो उसका भी रिव्यू देता हूँ मैं आपको अभी। अपने पास NS 400 का भी बहुत ही प्यारा सा वर्जन आ रखा है, वो भी रेड कलर का। मेरे को सबसे बेस्ट कलर पता है NS 400 में यही वाला लगा। NS 400 का भी रिव्यू मैं बहुत टाइम से करना चाहता था, तो आज NS 400 भी हमें मिली है, वो भी रेड कलर में, काफ़ी बेहतरीन
कलर कॉम्बो देखो भाई, इतना प्यारा कलर लग रहा है ना इस सामने से देखने में, मतलब एकदम कैंडी रेड बोलते हैं इसको, कैसा रेड बोलते हैं, जो भी रेड बोलते हैं ना, कितना प्यारा है ना। बाकी NS400 का लुक चेक मारो, अभी मैंने इसको चलाया नहीं तो इसका रिव्यू नहीं दे सकता हूँ उतने अच्छे से। बाकी ये लुक भाई, डबल ABS गाड़ी है, और ये ऐसे लगवाए हैं भाई ने, पता नहीं ये है कैसा। और बाकी इसका मीटर देखते हैं, मीटर ऐसा है इसका, लेट अस राइड। और इसमें कुछ नहीं है सेट करने के लिए, ब्लूटूथ है, अच्छा आ रहा है वहाँ पे, व्हीकल इन्फो, कनेक्टिविटी, लैप टाइमर, हर चीज़ है यार इसमें भी। इसमें कोई मोड वोड भी है क्या? मोड वोड नहीं है इसमें, ये ट्रैक्शन वगैरह होता है ना। बाकी मीटर ऐसा है इसका, और माइलेज वगैरह तो मुझे पता नहीं इसका कितना है, अभी पूछ के बताता हूँ माइलेज। और इसकी पावर वगैरह चेक करते हैं, अभी गोप्रो में स्विच करने के बाद चेक करेंगे कि कैसी पावर है इस गाड़ी की। बाकी लुक देख लो, बाकी आगे से ही मॉडिफिकेशन कराई हुई है भाई ने। और ब्रेक वगैरह तो ये ड्यूक के ही हैं, इसमें ड्यूक 390 के ब्रेक वगैरह हैं जो ड्यूक में लगते हैं, या ये कस्टम कराई है ये मुझे नहीं पता, लेकिन भाई ने अच्छी बनाई है बुरी। ये भी सही डाल रखे हैं ग्रिप्स, बट ये ग्रिप्स उतनी काम की नहीं होती हैं, बाद में धोखा दे देती हैं। बाकी हैंडल तो इसमें ड्यूक का है यार, ये हैंडल इसमें ड्यूक का है। बाकी गाड़ी पूरी NS400 है, तो इसको अभी भगा के चेक करते हैं और फिर बताता हूँ आपको कि इसमें क्या कमी है और क्या सही है, ठीक है। जब एक बार हम मारते हैं ड्यूक 250 में फ्लाई बाई, फिर NS400 में मारते हैं, फिर चेक करते हैं कैसा रहता है सिस्टम। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द फकिंग शिट्स, लेट्स गो। मेरे को तो पावर फील नहीं हो रही है भाई इसमें, बिल्कुल भी पावर फील नहीं हो रही है, क्योंकि मैं चलाता 200-390 होना, तो मेरे को इसमें 0% पावर फील हो रही है, बट सही है। ये देखो ये कैसा करा अभी इसने, ये चीज़ क्या प्रॉब्लम है ड्यूक 250 में, कोई मुझे बता सकता है? हाँ, एक मेरे को ये लगा कि हल्का सा मैंने क्विक शिफ्टर में पैर रखा था, तो क्या पता उसकी वजह से। यार वाइड एंगल में घुस गया। मीटियोर में भी अपोलो है भाई, इसकी वजह से गाड़ी बहुत लेट रही है, बट मीटियोर में मेरे को थोड़ा सा रिस्क लगता है लिटाने में, क्योंकि ये बहुत भारी गाड़ी है ना, तो टच बहुत जल्दी हो जाती है ज़मीन में, तो इससे रपटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट इसमें अपोलो है तो काफ़ी बेहतरीन ग्रिप दे रहे हैं, मतलब अब इसको भी देखते हैं, सबका फ्लाई बाय मारता हूँ एक बार, बस एक बार रिकॉर्ड हो जाए एक बार। तो गाइस अब मिल चुकी है बढ़िया फ्लाई बाय मारने के लिए गाड़ी, अब मारता हूँ इसमें। इसमें मजा आया क्यों, ये भयंकर पावर ही, इसमें तो अच्छी पावर थी यार, लेकिन वही ब्रेकिंग ठीक है, मतलब इसकी ब्रेकिंग ठीक, बेटर देन डोमिनार। बेड़ा वो कैसे जा रही है, बाप रे। अभी थोड़ी जाओगे आप वीडियो देखती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
चार्जिंग स्पॉट भी दे रखा है, इसमें भी ऐसा है क्यों? उसमें पीडी वाला है। कहाँ पे, कौन सी साइड पे है इसमें? ए भाई अच्छा, ये चीज़ तो मिस ही करती थी मैंने भाई, चार्जिंग स्पॉट भी है इसमें। बाकी फ्लाई बाय तुमने देखी? मीटियोर में व्हीली मारने जा रहा है। हेलमेट पहनता हूँ सॉरी। नहीं पागल, बिना हेलमेट के तो मार लेगा, सेफ्टी भी तो होनी चाहिए। गुड, नाइस नाइस। 400 आपको ना 27-28 तक का माइलेज देती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस रफ्तार में उसे भगाते हो। हाँ पता नहीं। और ये दे देती है, ये भी 25, ये भी 27-28 का दे देती है। अब मेरी वाली तो खून भी दे खून। लाइनअप है 250, 390, 400 और 350 मीटियोर। बस अब चलते हैं। मीटियोर में मारते हैं फ्लाई भाई, देखते हैं। 1 2 3 गो। अबे भाई इसके लेग गार्ड देखो तो, आवाज सही है लेकिन